बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है आर्ट्स वाले का 4 फरवरी को 2022 को। उसका आंसर की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मेरे पास जो सेट है आज वो है सेट ए। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है जिसमें से आपको 50 बनाना था, 1 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का मैं आंसर की बताऊँगा एकदम 100% सटीक सही। और सबसे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो सकता है लेकिन आपको आंसर एकदम सटीक मिलेगा। पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, पूछ रहा है, ये ख्याल रखिएगा। तो देखिए मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल के बारे में पढ़ा होगा। विजयनगर नहीं था यह हड़प्पा सभ्यता का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 100% सही है। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में कब की थी? तो 1784 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा की खोज जो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, जबकि राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने किस सन में दीन इलाही चलाया? देखिए क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा, क्वेश्चन नंबर आगे पीछे होगा। यह कह रहा है अकबर ने किस सन में दीन इलाही चलाया था? अलग धर्म जो चलाया था 1581-82 में। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक थे। अकबर का संरक्षक कौन था? मतलब अकबर जब गद्दी पे बैठा था उसकी उम्र मात्र, ठीक है, 14 वर्ष थी। तो उस समय उसका संरक्षक था बैरम खां। कौन था? बैरम खां। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो 1526 ईस्वी में किसने? बाबर ने आपको इब्राहिम लोदी को, लोदी वंश के इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो ऑप्शन ए ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसको रंगून भेजा गया। यह क्वेश्चन भी पूछा गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। अगर आपने और वीडियो नहीं देखा है ज्योग्राफी का, इंग्लिश का, हिंदी का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाके देख सकते हैं। लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र, दत्तक पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई को कोई पुत्र नहीं था इसलिए उसने गोद लिया था। गोद लिए पुत्र का नाम था दामोदर राव, दामोदर राव। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार के जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह ने, ठीक है, बाबा कुंवर सिंह ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पूछ रहा है। 1857 के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन था। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। अगला, बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर कहाँ भेजा गया? क्या भारत से निकाल करके इसको रंगून जो वर्तमान में बर्मा है वहाँ भेज दिया गया? तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगला, इंडिया गेट का निर्माण, गेटवे ऑफ इंडिया नहीं पूछ रहा, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1931 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया का 1911 में स्टार्ट हुआ था, 14 में बन के तैयार हुआ था। भारत में रेलवे की शुरुआत कभी? लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 ईस्वी में। ये सब्जेक्टिव में भी पूछा गया क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर की यात्रा। ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सही है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 17 मई 1498 ईस्वी को, 17 मई 1498 को। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने 1761 ईस्वी में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक ने की थी धम्म की शुरुआत। धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अकबरनामा किसकी कृति है? तो अबुल फजल की कृति है। ऑप्शन जो है डी आपका बिल्कुल सही है। 3 भागों में बटा हुआ है, इसी का एक भाग आईन अकबरी। शेरशाह ने चौसा युद्ध में 1539-40 में चौसा का युद्ध हुआ था, किसको हराया? तो हुमायूं को हराया था। मुगल वंश के शासक हुमायूं को हराया था। ऑप्शन। और शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की थी। जीतल किस धातु का बना होता था? जीतल चांदी का बना होता था। जीतल किसका बना होता था? चांदी का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। इसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ऑप्शन डी जो है यह आपका बिल्कुल सही है। शेरे पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता था? लाला लाजपत राय को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आगे पीछे टेंशन नहीं लें, लेकिन क्वेश्चन से क्वेश्चन आप मिला सकते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में हुई थी, 28 में भारत आया था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने 322-21 ईस्वी में, 21-22 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसके मदद से? चाणक्य की मदद से। भारत की, महाभारत की रचना
किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। अगला, पुराणों की संख्या, सबसे इजी क्वेश्चन है, 18 है पुराणों की संख्या। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रम की चर्चा है, उल्लेख है? तो 4 प्रकार के। कौन कौन है कमेंट करके बताएं। अगला, निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 से 34 तक चला था। गांधी दिजोरा चलाया गया था 1930 से 34। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी मार्च के बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। दांडी गुजरात में, समुद्र तट है दांडी गुजरात में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? चंपारण में 1917 ईस्वी में। तिनकठिया पद्धति, नील की खेती आपको अपने पढ़ा होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। यही क्वेश्चन के ऊपर वहाँ पर पूछा गया है कि 1920, 1930, 1942 गांधी जी के रिलेटेड, मतलब आपको उसमें पूछा गया था। यहाँ से भी बना सकते थे, लघु उत्तरीय में पूछा गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे आपका सी राजागोपालाचारी। ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। सॉरी, इसमें हो जाएगा प्रथम पूछ रहा है, भारतीय नहीं पूछ रहा था। प्रथम हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरे थे राजागोपालाचारी, प्रथम भारतीय ये थे। तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, सिर्फ प्रथम पूछ रहा था, एनी बेसेंट हो जाएगा। प्रथम भारतीय पूछता तब होता सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन डी यहाँ पर इसी का नाम होगा। ऑप्शन डी सही है। अगला, भारत कब स्वतंत्र हुआ, सॉरी यहाँ कब गणतंत्र हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन जो ए बिल्कुल सही है। अगला, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, लियाकत अली, 2018 में भी पूछा गया था। अगला, ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था, सबसे पहला चीनी यात्री था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अपना वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तहकीक हिंद किसने लिखा है? तहकीक हिंद किसने लिखा है? ठीक है, तहकीक हिंद किसने लिखा है? इब्न बतूता ने क्या? अलबरूनी ने। तो अलबरूनी ने लिखा है। ठीक है, इब्न बतूता ने रेहला लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी किसके साथ आया था? ये आपको मोहम्मद महमूद गजनी के साथ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, ईस्ट इंडिया कैप्टन हॉकिंस, आपको नहीं दिख रहा है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, दक्कन दंगा आयोग कब बना था? 1875 ईस्वी में, याद रखिएगा 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस कोड कब बना था? 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड। दामिने को क्या था? भूभाग था। बहुत ईजी क्वेश्चन था यह सब आपका। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1 सितंबर 1947 को, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया उसी के साथ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व हुआ? 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है, अगला, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको पागल बादशाह भी कहा जाता है। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा था? अकबर के, ठीक है, आग्रह पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बादशाह नामा किसने लिखा था? तो अबुल फजर के शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल आपका सही है। अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? शाही संप्रभुता के लिए। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का आपके बुक के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार 540 ईस्वी पूर्व, ऐसे 599 ईस्वी पूर्व है, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध से पहले माने जाते हैं, लेकिन ये आपका बुक के अनुसार हो जाएगा 540 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से, जबकि हीनयान महायान जो है वो बौद्ध धर्म से है। अगला, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? जिला पूछ रहा है तो रायसेन हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जहांगीर का शासनकाल था, अकबर की मृत्यु 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अकबर के काल में भूमि के कितने भागों में बांटा गया? तो भूमि को 4 पोलज, प्रति, चाचर, बंजर, आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 रत्न किसके दरबार में थे? तो यहाँ पर हो जाए अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें से बीरबल, तानसेन, मानसेन, है ना, राजा टोडरमल, ये सब प्रमुख थे। उसके बाद है विजयनगर
एक क्वेश्चन छूट गया क्या? आईन अकबरी आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में। अकबरनामा 3, आईन अकबरी 5। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय महानतम शासक था। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने। ठीक है। रामानंद के शिष्य कौन कौन थे? तो इनमें से सभी हो जाएगा आपका। रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा सब हो जाएगा। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मगध साम्राज्य की स्थापना हर एक वंश के साथ मानी जाती है, हालांकि इसी वजह से यहाँ पर हो जाएगा मगध साम्राज्य की स्थापना जो हो जाएगी बिंबिसार हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब था? 323 ईस्वी पूर्व से थे 298 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। मौर्य वंश के स्थापक हैं ये। विक्रमादित्य की उपाधि किसने लगाई थी? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, ये गुप्त वंश के शासक थे। अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का। ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ये रहा आपके 100 क्वेश्चन लगभग। कुछ क्वेश्चन छूट गया होगा, इसके बाद मैं वीडियो बनाकर उसको डाल दूंगा। लेकिन आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले आंसर की है, इस वजह से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से। ठीक है।